टाइटल: मछली राज्य में अनोखी चोरी। पार्ट 1: मछली राज्य का परिचय। मछली राज्य, जिसे सभी जलराज्य कहते थे, एक अनोखा साम्राज्य था जहां हर मछली किसी न किसी विशेषता के लिए जानी जाती थी। इस राज्य की रानी थी नीली रानी, जो एक चमकीली नीली मछली थी और सभी का ध्यान रखने वाली थी। वहाँ पर मछलियों की कई प्रजातियाँ थी, जैसे मोती मछली जो चमकीली और सुंदर थी, रंगीन गप्पी जो हर रंग में चमकती थी, और सोने की मछली जो राज्य की सबसे महंगी और दुर्लभ मछली थी। पार्ट 2: चोरों का आतंक। अचानक जलराज्य में मछलियों का गायब होना शुरू हो गया। एक रात मोती मछली अचानक से गायब हो गई। उसकी जगह कुछ पत्थर पाए गए, जैसे किसी ने उसे चुपके से उठाकर ले लिया हो। रानी नीली रानी और राज्य के लोग घबरा गए। कुछ ही दिनों में सोने की मछली भी गायब हो गई। अब पूरे राज्य में दहशत फैल गई कि आखिर ये कौन है जो राज्य की सबसे कीमती मछलियों को चुरा रहा है। पार्ट 3: मछली सेना की तैयारी। रानी नीली रानी ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें राज्य के सबसे तेज और होशियार मछलियों को बुलाया गया। उस सभा में तेज पंख जो बिजली की रफ्तार से तैर सकती थी, चतुर झींगा जो हर प्रकार की सुरक्षा तंत्र का विशेषज्ञ था, और ध्यान मछली जो अपनी विशेष शक्तियों से चोरों की पहचान कर सकती थी, को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चुना गया। मछलियों की इस विशेष टीम ने मछली सेना का गठन किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य चोरों को पकड़ना था। पार्ट 4: योजना और जाल। मछली सेना ने एक योजना बनाई। उन्होंने रंगीन गप्पी को चारा बनाया, क्योंकि वह भी एक कीमती मछली थी। गप्पी को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया और सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। जल्द ही रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मछली सेना ने देखा कि कुछ शार्क जो चोर थे, धीरे धीरे गप्पी के पास आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने गप्पी को पकड़ा, मछली सेना ने अपने विशेष जाल से उन्हें घेर लिया। पार्ट 5: चोरों का रहस्य। मछली सेना ने चोरों को पकड़ लिया और उन्हें रानी नीली रानी के सामने पेश किया। चोरों ने स्वीकार किया कि वे दूसरे राज्य से आए थे और जल राज्य की कीमती मछलियों को पकड़कर बेचने का इरादा रखते थे। रानी नीली रानी ने उन्हें समझाया कि जल राज्य की मछलियाँ केवल धन के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य की सुंदरता और विविधता के प्रतीक हैं। उन्होंने चोरों को सुधार का अवसर देते हुए उन्हें जल राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया। पार्ट 6: मछली राज्य में उत्सव। चोरों के सुधरने और जल राज्य में फिर से शांति आने के बाद रानी नीली रानी ने एक मछली महोत्सव का आयोजन किया। पूरे राज्य में रंग बिरंगी मछलियां नाचने और गाने लगी। मछली सेना को सम्मानित किया गया और जल राज्य के हर कोने में सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में कोई चोर इस राज्य की मछलियों को नुकसान न पहुंचा सके। स्टोरीज मैसेज: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और जो बुरे कार्य करते हैं उन्हें सही राह दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए। मछली राज्य में अनोखी चोरी। एक और रोमांचक अध्याय। पार्ट 7: एक नई समस्या। कालापन जादू का राज। मछली राज्य में चोरों की पकड़ के बाद सब कुछ शांत था, पर कुछ समय बाद एक नई समस्या ने जन्म लिया। राज्य की कुछ मछलियाँ धीरे धीरे रंग बदलकर काली पड़ने लगी। ये बदलाव सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। चतुर झींगा ने इस समस्या को समझने के लिए जांच शुरू की। उसने पाया कि जल राज्य में कहीं से कालापन जादू का असर फैल रहा है, जो मछलियों के रंगों को बदलकर उन्हें कमजोर बना रहा था। पार्ट 8: कालापन जादू का हल निकालना। जल राज्य की सबसे बुद्धिमान मछली पुरानी मछली दादी ने सबको बताया कि यह कालापन जादू एक दुर्लभ प्रकार के शैवाल से फैलता है, जो गहरे पानी में उगता है। ये शैवाल धीरे धीरे मछलियों की सुंदरता को चुराने की ताकत रखता था। दादी ने सुझाव दिया कि उन्हें ये शैवाल ढूंढकर नष्ट करना होगा। पार्ट 9: शैवाल की तलाश में साहसी यात्रा। मछली सेना ने तय किया कि वे गहरे पानी में जाकर इस शैवाल का पता लगाएंगे और उसे खत्म करेंगे। तेज पंख ने तेजी से आगे बढ़ने का जिम्मा लिया, जबकि ध्यान मछली ने अपनी विशेष शक्ति से शैवाल के स्थान का अनुमान लगाने की कोशिश की। गहरे पानी के अंधेरे में चलते हुए उन्होंने एक जगह पर इस शैवाल को बढ़ते देखा, जिसका रंग काला था और वह धीरे धीरे मछलियों के रंग को चुराने की कोशिश कर रहा था। पार्ट 10: जल का अमृत की खोज। पुरानी मछली दादी ने बताया था कि केवल जल का अमृत ही इस जादू को खत्म कर सकता है। यह अमृत एक विशेष प्रकार के चट्टान से निकलता था, जो जल राज्य के सबसे पुराने भाग में था। रंगीन गप्पी और चतुर झींगा उस चट्टान की खोज में निकले और अंततः उन्होंने इसे खोज निकाला। उस चट्टान के पास एक नीले रंग का अमृत बह रहा था, जो जल का अमृत कहलाता था। पार्ट 11: कालापन जादू का अंत। मछली सेना ने उस अमृत को शैवाल पर छिड़का और देखते ही देखते काला शैवाल नष्ट हो गया। सभी मछलियाँ जो काली पड़ गई थीं, अपने पुराने रंगों में लौट आईं और जल राज्य की चमक फिर से लौट आई।
रानी नीली रानी ने मछली सेना को इस साहसी कार्य के लिए एक बड़े उत्सव में सम्मानित किया। पार्ट 12 जल राज्य में आनंद उत्सव और एक नई शुरुआत। अब जल राज्य में हर साल रंगों का महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जिसमें सभी मछलियां एक दूसरे के साथ अपने रंग साझा करती और एकता का संदेश फैलाती। इस महोत्सव में नए गाने, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे और हर मछली इस महोत्सव का आनंद लेती थी। स्टोरीज मैसेज। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सभी मिलकर उसका सामना करें तो उसका समाधान अवश्य ही निकलता है। साथ ही अपनी विविधता का आदर और सभी के साथ एकता का भाव बनाए रखना जीवन को सुंदर बनाता है।